भी लगा तो बुरा भी लगा थोड़ा सा। ये मैं हर किसी से बड़े शौक से पूछती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है कि जब सुबह सुबह उठ रहे होते हैं तो यकीनन मुश्किल होती है। क्योंकि रात को अक्सर लेट हो जाता है ना। हाँ। आजकल वैसे भी शोज वगैरह चल रहे हैं। अच्छा कलंदर शहनशाह का उर्स अच्छा मुबारक आ रहा है, तो उस शाम कलंदर अच्छा, वो भी जबरदस्त। शान कलंदर वो भी चल रही हैं उसमें। अच्छा सही। क्योंकि धुमाल धुमालें भी मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्ड की हैं ना उनकी, अच्छा इस लिहाज जबरदस्त। से मुझे वहाँ भी लोग बुला रहे हैं। सही ज़बरदस्त, यानी खूब एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं मुझे कि कब आप मौसीकी की तरफ उस जानब कब मायल हुए? ये काफ़ी मरतबा मैंने ये बताया है, लोगों को हाँ, पता है, लेकिन हाँ, फिर भी हाँ, मैं 9th में पढ़ता था जब हाँ, मैंने फिल्म का गाना गाया था पहला। अच्छा तो एक शोज़ अक्सर मैं कहा करता था शोज़। तो एक शो में हाँ एम अशरफ साहब के बेटे एम अरशद ने सही मुझे ठीक। सुना। हाँ उन्होंने अपने वालिद मोहतरम एम अशरफ साहब को बताया कि एक लड़के को मैंने सुना। उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुला लिया, मुख्तसर बात कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि ये काफ़ी मरतबा कर चुका हूँ। सही। तो वहाँ मेरी गुड लक ये है कि जब ये परवरदिगार आलम ने जब कोई किसी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना होता है ना, तो उसमें फिर वो सारे लवाजमात मालिक दे देता है। मेरी गुड लक ये थी कि उस दिन को डायरेक्टर एसोसिएशन की मीटिंग थी। सही। तो मैंने माइक पे जाकर टेस्ट जब दिया तो सारे ही डायरेक्टर वो हॉल में आ गए। उन्होंने कहा ये लड़का कौन गा रहा है यार। अच्छा तो उसी वक्त मुझे ज़फ़र शबाब साहब ने एक पिक्चर दे दी, परवेज़ मलिक साहब ने एक पिक्चर दे दी, नज़रुल इस्लाम साहब, यानी ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री से जा रहे थे और मैं इन हो रहा था। अच्छा ज़बरदस्त। इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते चलें अनवर रफ़ी साहब पे हमने एक क्लिप बनाया हुआ है उनके सॉन्ग्स पर, वो आपको दिखाते हैं। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, मिलन करीब है थोड़ा सा इंतजार करो। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, मिलन करीब है थोड़ा सा इंतजार करो। जी आपने मुलाहजा किया अनवर रफ़ी साहब के सॉन्ग्स का क्लिप, और अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अनवर साहब ये बताइएगा कि आप जब आए इस प्रोफेशन में तो किस जी, जी। किस्म की मौसीकी आप अपनाना चाहते थे, किस तर्ज की? मैंने तो बाकायदा जो तालीम ली थी वो तो क्लासिकल की तालीम ली थी, क्योंकि बेस तो जो है ना इसकी वो क्लासिकल ही है। तो गज़ल गीत जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा तो फिल्म का जो मेरा वो था वो कि अल्लाह पाक मुझे प्लेबैक सिंगर बनाए। तो सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाने की हर सिनफ को सीखा और अच्छे तरीके से गाया। ये मालिक का मुझ पे करम है। ठीक। फिल्म का भी मैंने गाना गाया, टेलीविज़न के लिए गाया, कैसेट के लिए, सीडीज़ के लिए, रेडियो पाकिस्तान मुख्तलिफ स्टेशन से भी गाया मैंने। आपने कहाँ से तालीम हासिल की इसकी? तालीम जो बाकायदा है ना वो मैं अपने वालिद मोहतरम से, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब जी। के भी टीचर थे। जी उस्ताद आदमी के काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक टीचर मेरे वालिद मोहतरम भी थे उनके। सही। तो जब मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से 78 में मिला बॉम्बे में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो आपके वालिद मोहतरम थे। उनको सुन के मैं अपना इंडस्ट्री में आया था। अच्छा एक बात ये बताइएगा, ये जो हम यही सुनते आए हैं कि जो रफ़ी आपका सर नेम है ये मोहम्मद रफ़ी ने आपको दिया था, और जी, उनका ये बिल्कुल, कहना था कि अगर मेरे बाद कोई मुझ जैसा गा सकता है तो वो अनवर है। जी बिल्कुल। मुझे इसके पीछे क्या मोहब्बत कहानी? ये रफ़ी साहब, जब मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ वहाँ गया था, जी। शागिर्द होने जी रफ़ी साहब के, तो फिर उन्होंने मेरे वालिद मोहतरम को कहा था कि हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, बहुत सारा गाया, अब तो बच्चों का काम है। तो जब उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नाम अपना दिया कि मेरा नाम, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद जो है ना ये हमारी सीट ये संभालेगा अनवर। क्या बात है,
ज़बरदस्त। इसके अलावा किस किसने पजीराई आपकी की, और इंडिया में मोहम्मद रफ़ी के अलावा और कौन से थे म्यूज़िक डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने काम म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना, वो तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं रहा 2 दिन था वहाँ। किया? अच्छा लेकिन ये ज़रूर है कि राजेंद्र कुमार पाकिस्तान आए थे, जी। दलीप साहब आए थे पाकिस्तान। इन लोगों के सामने मैंने जब परफॉर्म किया, उस वक्त ये तमासील सेंटर जो है ना, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, सही। वुड वर्क था होने वाला था, तो पूरी इंडस्ट्री, पूरा स्टेज वहाँ था जब राजेंद्र कुमार आए थे। तो अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। अफजाल चिट्टा हमारे जो फिल्म एक्टर हैं, वो आजकल बीमार हैं, परवरदिगार आलम उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। उन्होंने माइक पे आके खड़े होकर राजेंद्र को कहा कि आपके जो पीछे 25 साल लौट गए हैं, आप विजन में चले जाएंगे, आपको आते दिखाई देंगे। उनके ऊपर जो पिक्चर्स गाने हुए थे ना, वो मैंने अपनी आवाज़ में उनको सुनाए। अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपके यहाँ के नहीं, वहाँ के आर्टिस्ट हो। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का ही आर्टिस्ट हूँ और मैंने यहाँ ही रहना है। तो आपका कभी दिल नहीं किया कि आप पड़ोस मुल्क जाके जो है गाएं? उस Because वक्त प्रमोशन वहाँ बहुत उस ज़्यादा वक्त मिलती तो है। जी नहीं चाह रहा था, क्योंकि हमारे हालात जो थे वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब तो इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ये तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब दिल चाहता है कि इरादा वहाँ है, बिल्कुल जाएं ज़रूर। ऑफर्स आई आपको वहाँ से? हाँ, ऑफर्स हैं मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाएं। मुस्तकबिल में आप इरादा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल accept कर बिल्कुल। सकते हैं? मैं जुलाई के लास्ट वीक में मुझे परफॉर्म के लिए बुलाया जा रहा है। रफ़ी साहब की इंशाल्लाह। बरसी आ रही है वहाँ, अच्छा तो उन्होंने मुझे कॉल की है। सही, ठीक। अच्छा, अब आप हमारे नाजरीन के लिए कोई अच्छा सा गाना सुना दें। अपनी फिल्म का, या आप अपना कोई गाना सुना दें। मैं फिर वो सुनाता हूँ जिससे मैंने तो आपको बता दिया था कि मुझे कौन से गाने पसंद है। एक तो मैंने सुना है आपसे कि जैसा भी हूँ जानम तेरा हूँ, जी जी अब वो सुना दें। चले वो सुना देता हूँ। जैसा भी हूँ मैं जानम तेरा हूँ, मैं आज तुझसे सच कह रहा हूँ कि तेरे बिन जीना दुश्वार है, कि तेरे बिन जीना दुश्वार है। जैसा भी हूँ मैं जानम तेरा हूँ, मैं आज तुझसे सच कह रहा हूँ कि तेरे बिन जीना दुश्वार है, कि तेरे बिन जीना दुश्वार है। दिन तो खैर गुजर जाता है, रात ना काटी जाए, तेरे प्यार के गीत सुनाकर दिल मुझको तरसाए। प्यार से तू बेगाना है, सब झूठा अफसाना है, झूठ कहूँ तो मर जाऊँ, कैसे तुझको समझाऊँ कि तेरे बिन जीना दुश्वार है, कि तेरे बिन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिरिक्स, और इतना ही आपने अच्छे तरीके से उसको गाया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब आप ये बताइएगा, इतना अरसा आपको हो गया इंडस्ट्री के अंदर, तो किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री में? मुझे जब मैं इंडस्ट्री में इन हुआ तो आगे मसूद राना साहब थे, सारे सीनियर्स जितने भी, नैयर साहब, गुलाम अब्बास साहब, मलका तरन्नुम नूरजहान, सारे सीनियर्स मेरे आगे थे। इन लोगों को राज़ी करना, इन लोगों को चीर के अपनी जगह बनानी, उनके सही। दरमियान में से गुजरना, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। खास था। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की, इतना रियाज़ किया, इतनी मेहनत की कि परवरदिगार आलम मुझे, ये लोग भी मुझे थोड़ा सा ज़रूर माने। अच्छा, लेकिन मालिक ने मेरे पे करम किया जी जब मैं इन हुआ तो। ठीक है। यहाँ पे अनवर साहब, हम कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं एजाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? जी, ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इजाज, आप खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। इस्लामाबाद का मौसम तो कंपैरेटिवली बेहतर होगा, है ना? जी जी बिल्कुल, काफी है गर्मी, लेकिन बारिश, मौसम अच्छा है यार इस्लामाबाद अच्छा, का। मौसम बेहतर है। ठीक है। देख रहे हैं आप हमारा मॉर्निंग मसाला? मैं बहुत शौक से देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। हमारे मेरा साथ आज तो हमारे फेवरेट वो बैठे हुए हैं गेस्ट जो आपने बताया हुआ है। जी अनवर रफ़ी Thank you साहब, very much, बिल्कुल। क्या कुछ बात करना चाहेंगे, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? जी मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जी। मतलब अनवर रफी साहब का, और इनका आवाज जो है इनकी बहुत अच्छी है। प्लेबैक सिंगिंग जो करते हैं ये इनकी बहुत ही आउट क्लास है, मतलब कम लोग हो हैं